सभी साथियों को राधे राधे नमस्कार। मैं उर्वेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाई यूवी सर पर। जैसा कि साथियों हमने देखा था, पिछले वीडियो में हमने आपको संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बताया था। संज्ञा और सर्वनाम आपके कंप्लीट हो गए थे। आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे किस पे, विशेषण के बारे में। देखो, मैंने आपको बताया था कि एक होता है विकारी, एक होता है अविकारी। तो जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं विकारी शब्दों के बारे में। विकारी शब्दों का मतलब होता है लिंग वचन कारक के आधार पे जिसमें परिवर्तन किया जा सके उसे विकारी कहते हैं, और जिसमें परिवर्तन न किया जा सके उसे क्या कहते हैं, अविकारी कहते हैं। जो हम चर्चा कर रहे थे वो कर रहे थे विकारी पे, क्योंकि आपको पता है विकारी कौन कौन से होते हैं। आपकी संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण और क्रिया, ये कितने होते हैं, विकारी होते हैं। तो आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं किस पे, विशेषण के बारे में। विशेषण, आज हम चर्चा किस पे कर रहे हैं, विशेषण के बारे में। सबसे पहले तो देखिए कि विशेषण होता क्या है, विशेषण किसे कहते हैं। देखो, विशेषण आपको सभी को पता है कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण कहते हैं जो किसी की विशेषता को बताए। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण जो किसी की विशेषता को बताए। अगर हम इसको देखें तो विशेषण भी कैसा है, एक विकारी है, विकारी है। और विकारी का मतलब क्या होता है कि लिंग वचन कारक के आधार पे जिसमें परिवर्तन किया जा सके उसे क्या बोलते हैं, विकारी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे एक तो आपसे क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि विशेषण विकारी है कि अविकारी। तो विशेषण हमेशा कैसा होता है, विकारी। अब विशेषण की परिभाषा की बात की जाती है। तो देखो, अधिकतर आप बुक्स में आपको लिखा है, आप पढ़ते भी हो और आपको याद भी होगी। तो लेकिन हम देखो विशेषण की परिभाषा को बनाते कैसे, कैसे बनती है विशेषण की परिभाषा। देखो, आपको पता है कि जो विकारी शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके। एक तो आपकी कौन सी थी, संज्ञा थी। दूसरा आपका क्या था, सर्वनाम था। दूसरा क्या था, सर्वनाम था। और तीसरा क्या था आपका, विशेषण, विशेषण था। और चौथा क्या था, आपकी क्रिया। ये कैसे थे, विकारी शब्द थे, क्रिया। अब देखो, परिभाषा देखो रटने की जरूरत नहीं होती है आपको, विशेषण की परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे केवल आपको क्या समझना है कि जो संज्ञा होती है, संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं उसे क्या कहा जाता है, विशेषण। उसे क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। और देखो, सर्वनाम की भी विशेषता जो बताता है उससे भी क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। जो विशेषण होता है, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे बोलते हैं क्या, प्रविशेषण, प्रविशेषण। और जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। उसे क्या बोला जाता है, क्रिया विशेषण। अब देखो, आपको परिभाषा यहां से समझ में आ गई होगी कि परिभाषा का मतलब क्या हो गया। यहाँ पे देखो, देखो, अब यहाँ पे देखो, जो विशेषण शब्द होता है वो परिभाषा में आप देखोगे कि विशेषता बताता किसकी है। तो यहां से आपको देखो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जो संज्ञा है और सर्वनाम की जो विशेषता बता रहे हैं वो कौन से हैं, विशेषण हैं। और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। और जो क्रिया की बताता है उसे क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। अब यहां से आप परिभाषा आराम से बना सकते हो कि परिभाषा इसकी क्या है। इसकी परिभाषा क्या होगी, देखो, संज्ञा या सर्वनाम, केवल संज्ञा या सर्वनाम। तो इसकी आप परिभाषा की बात करो तो आप परिभाषा लिख सकती हो, परिभाषा। परिभाषा की बात की जाए तो वह विकारी शब्द, वह विकारी शब्द, वह विकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई, जो संज्ञा और सर्वनाम की, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई, विशेषता बताई, उसे क्या कहा जाता है, उसे विशेषण कहा जाता है। अब देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि विशेषण किसे कहते हैं। तो संज्ञा, देखो यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द थे वो आपके कैसे थे, विशेषण थे। और जो विशेषण होता है वो कैसा होता है, विकारी होता है, क्योंकि लिंग वचन काल के आधार पर इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, विकारी बोला जाता है। अब देखो, यहाँ पे परिभाषा की बात की जाए तो संज्ञा और वह विकारी शब्द
संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे परिभाषा, जैसे मान लीजिए मैंने बोला, जैसे मैंने कहा लड़का, लड़का, जब मैंने बोला गाय, गाय। अब देखो, आपको पता है कि लड़का क्या होता है? लड़का एक संज्ञा है और गाय भी क्या है? एक संज्ञा है। यहाँ पे देखो परिभाषा किसकी बताता है? ये संज्ञा या सर्वनाम की बताता है। तो लड़का को देखा जाए तो लड़का क्या है? यहाँ पे एक संज्ञा है, संज्ञा है। और गाय, गाय भी क्या है? एक संज्ञा है। सबसे देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट में पॉइंट आपको बताता हूं कि जो विशेषण होता है अगर वो किसी जातिवाचक के साथ भी आ जाता है तो उसको सीमित कर देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखो गाय की बात की जा रही है तो आपको पता है गाय जो होता है वो जातिवाचक में आता है, जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन अगर इसी के आगे हम क्या लगा दें? विशेषण मैंने लगा दिया, यहाँ पे लिख दिया सुंदर लड़का, सुंदर लड़का। या यहाँ पे मैं लिख दी काली गाय, काली गाय। अब यहाँ पे देखो आप एक चीज देखना कि जैसे ही मैंने यहाँ पे गाय था तो गाय आपका जाति में था, लेकिन जब मैंने इसके साथ क्या लगा दिया? विशेषण लगा दिया, एक विशेषण काली लगा दिया, तो इसने क्या किया? विशेषण ने कि एक जातिवाचक था उसको सीमित कर दिया। अब केवल आप काली गाय के बारे में सोचोगे, न कि पूरी गाय के बारे में। ऐसे ही देखो सुंदर लड़का, तो यहाँ पे देखो लड़का आपकी क्या है? संज्ञा है। लड़का क्या है? संज्ञा है। जो संज्ञा की विशेषता बता रहा है, यानी जो लड़के की विशेषता बता रहा है कि लड़का कैसा है? सुंदर है। लड़का कैसा है? सुंदर है। तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। यानी जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसी को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे गाय है, गाय काली है, तो यहाँ पे काली है तो गाय कौन बता रहा है? काली शब्द ही तो बता रहा है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे विशेषण हो गया। क्या हो गया? यहाँ पे विशेषण हो गया। तो यहाँ से आप परिभाषा देखो समझ गए होंगे कि वह विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। और विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द होता है जो हर हाल में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता ही है। तो ये देखो आप यहाँ से पॉइंट समझ गए होंगे कि विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर क्या किया जा सके? परिवर्तन किया जा सके। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। एक शब्द देखो मैं लिखा था क्या? विशेषण। यहां पे क्या था? विशेषण, विशेषण। विशेषण में आपको बताया था कि प्रविशेषण, विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं? प्रविशेषण। तो इसको भी हम यहीं पे समझ लेते हैं साथ ही साथ में। अभी मैंने आपको बताया था कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे तो क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। और जो प्रविशेषण होता है वो किसकी बताता है? तो वो किसकी बताता है? विशेषण की। जो विशेषण की परिभाषा बताए उसे क्या, सॉरी, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहा जाता है? प्रविशेषण कहा जाता है। और जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था देखो सुंदर लड़का, अभी मैंने आपको दिया था एग्जाम्पल कि सुंदर लड़का या सुंदर लड़की, सुंदर लड़की। यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो कि जो लड़की है वो क्या है? एक संज्ञा है। लड़की क्या है? यहाँ पे संज्ञा है। और संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? यानी लड़की की जो विशेषता बता रहा है वो कौन बता रहा है? तो आपको पता है कि सुंदर बता रहा है। यानी लड़की कैसी है? लड़की सुंदर है, तो उसके सौंदर्य को बता रहा है। तो सुंदर क्या बता रहा है? कि लड़की सुंदर है। तो जो लड़की की विशेषता बता रहा है वो सुंदर है। अगर मैं यहीं पे ये लिख दूं कि बहुत सुंदर लड़की, मैंने लिख दिया बहुत सुंदर लड़की। अब देखो जो बहुत शब्द है, जो बहुत शब्द है वो क्या है? आपका प्रविशेषण। क्या है? प्रविशेषण। क्योंकि जो सुंदर लड़की है, लड़की की विशेषता को तो कौन बता रहा है? सुंदर शब्द बता रहा है। लेकिन उसको और ज्यादा सुंदर किसने किया है? तो वो किसने किया है? बहुत ने। यानी लड़की सुंदर तो थी लेकिन और ज्यादा सुंदर, यानी बहुत सुंदर है। तो बहुत की जो परिभाषा, यानी बहुत को भी विशेषता बता रहा है बहुत की, वो शब्द कौन सा है? आपका बहुत है। बहुत है तो बहुत क्या है? प्रविशेषण है। और जो सुंदर यहाँ पे क्या है? ये है आपका विशेषण। क्या है?
विशेषण। देखो, संज्ञा या सर्वनाम, तो लड़की आपकी क्या हो गई, संज्ञा हो गई। तो लड़की की जो विशेषता बता रहा है वो सुंदर है, और सुंदर की भी विशेषता जो बता रहा है वो क्या है, बहुत है। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे कहा जाता है प्रविशेषण, और जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। ये देखो, ये पॉइंट आप समझ गए होगी। और संज्ञा की या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की। अब यहीं पे देखना आप, एक पॉइंट आपको समझ में आता है, आपने पढ़ा भी होगा। एक तो आपका क्या होता है, विशेषण। विशेषण, ये मैं आपको केवल बेसिक बता रहा हूं। अभी हमने विशेषण स्टार्ट भी नहीं किए अच्छे से, इसके भेद पे चर्चा नहीं की है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके भेद से ही बनते हैं। यहाँ पे इसका मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको। देखो, एक तो होता है विशेषण और एक होता है विशेष। एक क्या होता है, विशेष। एक होता है विशेषण और एक क्या होता है, विशेष। विशेषण क्या होता है, देखो विशेष पहले समझेंगे हम। विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए। एक लाइन में आप इसको लिख सकते हो कि जिसकी विशेषता, विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। विशेषण क्या, विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए, और विशेषण क्या होता है, जिससे विशेषता बताई जाए, यानी जिससे विशेषता, जिससे विशेषता बताई जाए, बताई जाए। ये देखो, दोनों में मेन पॉइंट यहाँ पे आपको क्या समझना है कि पहला क्या है कि जिससे विशेषता बताई जाए, और विशेष किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे मान लीजिए मैं लिखा, यह जैसे मैं लिखा, वह सुंदर लड़की है, वह सुंदर लड़की है। देखो, वह सुंदर लड़की है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि विशेष क्या है और विशेषण क्या है। देखो, जो लड़की है उसकी विशेषता किसकी विशेषता बताई जा रही है, यानी जिसकी विशेषता बताई जाए। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है, यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है लड़की की। विशेषता किसकी बताई जा रही है, लड़की की। तो लड़की आपकी क्या हो गई, विशेष हो गई। लड़की क्या होगी आपकी, विशेष। और किसके, जिससे, किससे बताई जा रही है, तो वो बताई जा रही है सुंदर से। तो सुंदर आपका यहाँ पे क्या हो गया, विशेषण हो गया। सुंदर यहाँ पे क्या है, विशेषण है। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे क्या कहा जाता है, विशेष कहा जाता है। यानी जिसकी विशेषता बताई जाए वो होता है विशेष, और जिससे विशेषता बताई जाए उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं विशेषण। अब यहाँ पे देखो, लड़की की विशेषता बताई जा रही है। जैसे ही मैंने एक और लिखा, मैंने लिखा काली गाय। देखो, यहाँ पे गाय की विशेषता बताई जा रही है, तो गाय क्या है आपका, विशेष है। क्या हो गया, विशेष हो गया। और जो काली शब्द के द्वारा बताई जा रही है, तो ये आपका क्या है, विशेषण है। तो हम केवल इतना समझेंगे कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है, और जिसके द्वारा बताई जाती है उसे क्या बोला जाता है, विशेषण बोला जाता है। और विशेष को ही, अब यहाँ पे देखो, आप एक चीज पॉइंट समझ रहे होगी। कौन सा पॉइंट, कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहा जाता है, विशेष कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, विशेष। और परिभाषा हमने पढ़ी थी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। तो यहां से आप ये भी बोल सकती हो कि जो विशेष होता है वो क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम होता है। संज्ञा या सर्वनाम, जो विशेष होता है वही आपका क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम होता है। वही क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम होता है। ये चीज आप अच्छे से समझ गए होगे। जैसे मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, यह कार, यह कार बहुत, बहुत अच्छी है। यह कार बहुत अच्छी है। अब यहां पे देखिए,
यह कार बहुत अच्छी है। तो अच्छी के लिए किसके लिए आया है? कार के लिए। तो कार की विशेषता बताई जा रही है। और बहुत किसी लिए आया है? कि बहुत, यानी अच्छी को भी अच्छा बता रहा है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि यह प्रविशेषण है और ये विशेषण है। और विशेष से फिर क्या है? तो विशेष से आपका क्या है यहाँ पे? कार है। क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। ये पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट में देखो, यहीं पे आपको समझा देता हूं कि एग्जाम में आपसे पूछता है कभी कभी। यूपीएसआई में कई बार पूछा गया था 2017 वाले सेट में। तो उसमें देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उद्देश्य उद्देश्य विशेषण, या आप उसको बोल सकते हो विशेष विशेषण, और एक था विधेय विशेषण। ये क्या होते हैं? तो देखो इसको भी हम यहीं पे समझ लेते हैं। कौन सा? उद्देश्य, यहाँ पे हम लिखेंगे विशेष्य विशेष्य विशेषण, विशेष विशेषण। और इसी को क्या कहा जाता है? उद्देश्य। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? उद्देश्य विशेषण, यानी उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण। देखो, एक तो क्या होता है आपका उद्देश्य विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण, और दूसरा आपका क्या होता है? विधेय विशेषण। दूसरा आपका क्या होता है? विधेय विशेषण। विधेय विशेषण। इन दोनों पॉइंटों को हम यहीं पे समझ लेते हैं। देखो, विधेय विशेषण किसे कहते हैं और विशेष विशेषण किसे कहते हैं? देखो, जब किसी भी जब किसी भी विशेष से पहले यदि कोई विशेषण आता है, विशेष विशेषण की बात कर रहा हूं मैं, कि जब किसी विशेष से पहले यदि कोई विशेषण आता है तो उसे विशेष विशेषण कहा जाता है। और जब किसी विशेष के बाद विशेषण आता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। एग्जाम्पल से देखो हम समझेंगे। मैंने लिखा, वह वह सुंदर बगीचा है। सुंदर बगीचा है। और यहीं पे मैंने एक और लिखा कि वह बगीचा सुंदर है। वह बगीचा सुंदर है। देखो, दोनों पॉइंटों को हम यहां से समझेंगे कि उद्देश्य विशेषण क्या होता है, उद्देश्य विशेषण क्या होता है, और विधेय विशेषण क्या होता है। देखो, मैंने आपको बताया है कि विशेष से पहले, यानी विशेष विशेष से पहले विशेषण हो, क्या हो? विशेषण आ जाए। यानी विशेष से पहले क्या आ जाए? आपका विशेषण आ जाए तो कौन सा होता है? विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण। और विशेष के बाद क्या आए? विशेषण आए। यानी विशेष के बाद विशेषण आए तो उसे क्या कहा जाता है? विधेय विशेषण। या आप यहाँ पे ऐसे ही बोल सकती हो कि संज्ञा या सर्वनाम से पहले, यानी संज्ञा से पहले यदि कोई विशेषण आता है तो उसे विशेष विशेषण कहा जाता है। और संज्ञा के बाद यदि कोई विशेषण आता है तो उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। यहाँ पे आपको ऐसे भी समझ सकती हो कि देखो, अब यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि यहाँ पे जो बगीचा आया है, बगीचा आया है, आपको पता है बगीचा क्या है? एक संज्ञा है। बगीचा क्या है? संज्ञा है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? विशेष्य। क्योंकि विशेष्य जो बोला जाता है वो किसे बोला जाता है? संज्ञा या सर्वनाम को। इसी को हम क्या बोलेंगे? विशेष्य बोलेंगे। अब देखो, विशेष के बाद यहाँ पे सुंदर क्या है? सुंदर आपका क्या है? विशेषण है। सुंदर क्या है? विशेषण है। क्योंकि बगीचा सुंदर बताया गया है तो सुंदर यहाँ पे क्या है? विशेषण है। अब आप देखोगे कि जो सुंदर शब्द आया है वो कब आया है? तो सुंदर शब्द जो आया है आपका, वो विशेष से पहले आया है। किससे पहले आया है? विशेष से। और यहां पे देखो सुंदर क्या है, इसको भी समझो यहीं साथ साथ में। सुंदर, सुंदर आपको पता है क्या है? सुंदर विशेषण है।
सुंदर क्या है? विशेषण है। और जो बगीचा है वो क्या है? यहाँ पे विशेष है। क्या है? विशेष। बगीचा विशेष और सुंदर यहाँ पे क्या है? विशेषण है। अब दोनों में देखो एक चीज देखना आप, एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे क्या आया है? विशेष बाद में आया है और विशेषण पहले आया है। यानी विशेष से पहले विशेषण आया है, या आप बोल सकते हो संज्ञा से पहले विशेषण आया है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा विशेष्य विशेषण। यानी विशेष से पहले यदि कोई विशेषण आता है तो उसे क्या कहा जाता है? विशेष विशेषण कहा जाता है। और देखो इसमें क्या है, इसमें विशेष तो पहले आया है, यानी संज्ञा पहले आई है, और उसके बाद आया है क्या? विशेषण। तो इसे क्या कहा जाता है? विधेय विशेषण। उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। विशेष से पहले यदि कोई विशेषण आता है तो उसे विशेष विशेषण कहा जाता है, और विशेष के बाद यदि कोई विशेषण आता है तो उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। देखो बगीचा से पहले सुंदर आया है, विशेष हो गया। बगीचा के बाद सुंदर आया है तो विधेय हो गया। ये पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि विशेषणों के प्रकारों के बारे में। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि विशेष किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं, विशेषण परिभाषा किसकी बताता है, यानी सुंदरता किसकी बताता है। तो ये सब आप समझ गए होंगे। अब बात आती है विशेषण के प्रकार की। यहाँ पे हम लिखेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के भेद। देखो विशेषण के भेद हमने पढ़े होंगे, हर बुक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो आपने अच्छे से पढ़े होंगे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। लेकिन विशेषण के यूपीपीआरपीवी ने यूपीएसआई में विशेषण के 5 भेद माने थे। कितने माने थे? 5 भेद माने थे कि विशेषण के 5 भेद होते हैं। अगर एक साथ दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं कि 4 या 5, तो 4 ही सही है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर हर बच्चे को मिला था, क्योंकि इसमें 5 भी सही था और 4 भी सही होता है। क्योंकि ज़्यादातर बुक्स में आपको 4 ही मिलेगा, लेकिन किसी किसी बुक्स में आपको 5 भी मिल जाएंगे पढ़ने को कि 5 होते हैं। तो देखो सबसे पहले हम कौन कौन से होते हैं इनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए एक होता है आपका कौन सा? सार्वनामिक। सार्वनामिक सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। दूसरा आपका होता है कौन सा? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। तीसरा जो आपका होता है वो कौन सा होता है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। चौथा आपका कौन सा होता है? देखो सबसे पहला सार्वनामिक, दूसरा कौन सा होता है? गुणवाचक, तीसरा संख्यावाचक, और चौथा कौन सा होता है आपका? परिणामवाचक। परिणामवाचक। और पांचवा जो माना है उसे माना जाता है व्यक्तिवाचक को। इसे माना जाता है व्यक्तिवाचक विशेषण। देखो ज्यादातर आपको बुक्सों में मिलेंगे वो 4 ही मिलेंगे। कौन से मिलते हैं? 4 मिलते हैं। और लेकिन किसी किसी बुक्स में आपको 5 भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जो यूपीएसआई ने माना था, यूपीपीआरपीवी ने 5 माना था। जो 5वां माना था वो किसको माना था? व्यक्तिवाचक विशेषण को भी उसमें शामिल किया गया था। तो सबसे पहले देखो आपको पता है कि आप 4 ही मानोगे। कौन कौन से? सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिणामवाचक। ये यहाँ पे गलत लिख गया है, परिणाम नहीं होता है, परिमाणवाचक होता है। चलो हम दोबारा से लिखें। परिणाम का मतलब होता है नतीजा, तो वो अलग हो गया। यहाँ पे आपका था संख्यावाचक। चौथा आपका कौन सा था? परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब होता है नापतोल और परिणाम का होता है रिजल्ट। परिमाणवाचक। और पांचवा आपका जो अभी बताया था कौन सा था? व्यक्तिवाचक।
व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। देखो, आपको किसी बुक्स में 5 मिलेंगे, किसी में 4 मिलेंगे, लेकिन अगर आपसे दोनों ऑप्शन में सही आता है तो फिर 4 ही लगाना आपका लिए उचित होता है, क्योंकि दोनों ऑप्शन दोनों ही सही हैं, 5 भी सही है, 4 भी सही हैं। यूपीएसआई में पूछा था, उसमें 5 माने थी, तो जो लड़कों ने उस पर रेट डाली तो वो उसका नंबर सभी को दिया गया था कि 4 भी सही है और 5 भी सही है। जो सबसे पहले हम चर्चा आज करेंगे वो किस पे करने जा रहे हैं? सार्वनामिक विशेषण पर। सबसे पहले हम कौन सा देखेंगे? सार्वनामिक 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 विशेषण। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सार्वनामिक विशेषण होता क्या है। देखो, यहाँ पे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि सार्वनामिक विशेषण कौन सा होता है। आपको यहाँ से देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है कि सार्वनामिक विशेषण कौन सा होता है। देखो, सार्वनामिक, आपको पता है कि इसमें देखो क्या लिखा है? सर्वनाम। प्रत्यय लगाया गया है कौन सा? एक प्रत्यय लग के क्या बनाए? आपका सार्वनामिक बनाए। ये हम प्रत्यय में आपको बताएंगे कि एक लगने से बड़ा आ आगे वाले में कैसे हो जाता है, ये हम प्रत्यय पढ़ाएंगे उस टाइम बताएंगे। लेकिन आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि सार्वनामिक विशेषण कौन सा होता है? जो सर्वनाम की विशेषता, यानी सर्वनाम के स्थान पर जो विशेषण प्रयुक्त किए जाते हैं उसी को किया जाता है सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। और सार्वनामिक विशेषण को ही दूसरे नाम से जाना जाता है और इसी को क्या कहा जाता है? संकेतवाचक। क्या कहा जाता है? संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि संकेतवाचक विशेषण क्या होता है। तो संकेतवाचक भी किसे कहा जाता है? सार्वनामिक को। सार्वनामिक किसे कहा जाता है? संकेतवाचक विशेषण को। देखो, अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा में इसकी लिख सकते हैं कि जो सर्वनाम जो सर्वनाम जो सर्वनाम जो सर्वनाम विशेषण के रूप में जो सर्वनाम विशेषण के रूप में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं प्रयुक्त होते हैं प्रयुक्त होते हैं उन्हें उन्हें सार्वनामिक विशेषण सार्वनामिक विशेषण सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसे कहते हैं कि जो आपके सर्वनाम थे, हमने आपको पढ़ाए थे कि सर्वनाम कितने होते हैं? सर्वनाम 11 होते हैं। मैं, तू, यह, वह, ये, वे, कौन, क्या, ये आपको सर्वनाम मैंने आपको बताए थे। सर्वनाम के भेद और प्रकार की बात की जाती है तो 6 होते हैं, लेकिन आपसे ऐसे पूछता है कि सर्वनाम कितने होते हैं तो सर्वनाम 11 होते हैं। और देखो, जो सर्वनाम होते हैं और सर्वनाम विशेषण की जो विशेषता बताते हैं, यानी सर्वनाम का प्रयोग यदि किसी की विशेषता बताने में या किसी के संकेत करने में जब प्रयुक्त किया जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है? सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ये हमें सभी को पता है कि सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? यह, वह, ये, वे, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो, ये सब क्या है? आपके सर्वनाम है। अगर इन्हीं का प्रयोग किसके लिए किया जाए? किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने लगे, यानी किसी संज्ञा की जब विशेषता बताने लगे तो उसी को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जब मैंने आपको सर्वनाम कराया था उसमें भी एक आपको पॉइंट बताया था। जैसे मान लीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा यह गाय मेरी है। यह गाय मेरी है। जैसे मैं लिखा वह बिल्ली वह बिल्ली तुम्हारी है। वह बिल्ली तुम्हारी है। अब यहाँ पे आपसे पूछ ले कि इसमें जो वह और वह हैं वो क्या हैं? वह और वह क्या हैं? देखो, एक और मैं आपको लिखता हूँ, एक और मैं लिख देता हूँ यहीं पे, जैसी करनी वैसी वरनी।
वैसी भरनी। लिखते हैं जैसा देश वैसा भेष। जैसा देश वैसा भेष। अब यहाँ पे आपसे पूछ ले कि जैसा देश वैसा भेष, जैसा वैसा यहाँ पे क्या है, वैसी वैसा क्या है, और यहाँ पे देखो वह क्या है। तो देखो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जब जब क्या हो कि यदि किसी संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम हो, जब किसी संज्ञा से पहले, अब आपको दिखाई दे रहा है कि संज्ञा यहाँ पे क्या है, गाय है, यहाँ पे संज्ञा क्या है, आपकी बिल्ली है। जब किसी संज्ञा से पहले यदि कोई सर्वनाम हो, तुरंत पहले यदि कोई सर्वनाम होता है तो वो हमेशा क्या होता है, वो संकेत करता है। अब यहाँ पे वह देखो यह शब्द है, यह गाय मेरी है, वह बिल्ली तुम्हारी है। तो यहाँ पे संकेत कर रहा है कौन, यह शब्द संकेत कर रहा है कि यह गाय मेरी है, यह गाय मेरी है। अगर यहीं पे यह होता कि यह मेरी गाय है, यह मेरी गाय है, देखो इसकी जगह पे अगर होता कि यह मेरी गाय है, तो आपको पता है कि संज्ञा से पहले क्या है, मेरी है, जो यह है उसमें बीच में एक संबंध आ गया है, संबंध सूचक जो शब्द आ गया है मेरी। तो इस वजह से यहाँ पे जो संज्ञा है उससे पहले देखो सर्वनाम नहीं है, उससे पहले मेरी है। यहाँ पे जो होगा ये क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, न कि विशेषण होगा। क्योंकि विशेषण वहां पे होता है कि संज्ञा से तुरंत पहले कोई भी सर्वनाम हो और वह वस्तु उसका, वह सर्वनाम उसकी क्या बताए, उसको और संकेत करे, उसे क्या कहा जाता है, उसे सर्वनाम कहा जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो कि यहाँ पे जैसे लिखा है कि यह गाय मेरी है, तो जो यह शब्द है वो किसकी तरफ इंगित कर रहा है, यानी संकेत किसकी तरफ कर रहा है, गाय की तरफ कर रहा है। तो जब गाय की तरफ संकेत कर रहा है तो जो यह शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है, गाय की, यानी संकेत किसकी ओर कर रहा है, गाय की ओर कर रहा है। तो यहाँ पे जो यह होगा वो क्या होगा, संकेतवाचक विशेषण बोल सकते हो या फिर सार्वनामिक विशेषण। ऐसे ही देखो जो वहां पे वह दिया है, जैसे वह दिया है तो वह बिल्ली तुम्हारी है, तो जैसे आपने बोला कि वह बिल्ली, तो अब जो वह शब्द है वो संकेत किसकी ओर कर रहा है, बिल्ली की ओर संकेत कर रहा है। अगर यहीं पे यह होता कि वह तुम्हारी बिल्ली है, तो आप समझ जाते हैं कि बिल्ली क्या है, एक संज्ञा है, और संज्ञा से तुरंत पहले कोई भी सर्वनाम नहीं है, क्योंकि वहां पे संबंध सूचक आ जाएगा। तो जब संज्ञा से पहले कोई भी सर्वनाम नहीं है तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, न कि विशेषण होता है, न कि विशेषण होता है। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज और दिखाई दे रही होगी कि जैसे यहाँ पे लिखा है यह वह, ये तो आपने सर्वनाम पढ़े थे, यह वह ये वे, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, पढ़े थे। और जैसे वहां पे जैसी वैसी ये पढ़ा था, तो जैसी जो के स्थान पे आता है, संबंधवाचक में आपने देखा था, निजवाचक में कि वहां पे क्या था, जो और सो था। तो जो से ही आपका जैसा बनता है, जैसा जैसी जैसे, ये सब किससे बनते हैं, जो से, और सो से आपका वैसा वैसी, ये सब किससे बनते हैं, सो से। तो यहां से आप 2.1 चीज और देख सकती हो कि देखो जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं उसके आपने 2 भेद पढ़े होंगे। एक होता है क्या, यौगिक, और एक क्या होता है, मौखिक। एक क्या होता है, मौखिक, और एक होता है यौगिक। मौखिक किसे कहते हैं, अब बात आती है कि मौखिक किसे कहते हैं। मौखिक, मौखिक, और एक कौन सा होता है, यौगिक। एक कौन सा होता है मौखिक और कौन सा होता है यौगिक। और मौखिक कोई आपका एक नाम और लिया जाता है, वो किया जाता है मौलिक। मौलिक, तो आप ये नाम भी याद रखोगे। अब देखो जो यह है वह, ये भी सर्वनाम है, जैसा वैसी ये भी क्या है, आपके सर्वनाम है। तो यहाँ पे देखो आप एक चीज देख रहे होगे क्या, आप यहाँ पे एक चीज देखोगे कि जो मौखिक, इसको मौलिक ही रहने दो। देखो जो मौलिक होते हैं और जो यौगिक होते हैं, मौलिक कौन से होते हैं, जिन सर्वनामों का क्या हो, रूपांतर ना बदला जाए, जैसे हैं वैसे ही अगर प्रयोग किए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, मौलिक कहा जाता है। अगर उनका रूपांतर यानी उनके रूप को बदल के लिखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे यौगिक कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप समझिए। देखो यह और वह है, इसका रूप नहीं बदला है, जैसे सर्वनाम में वैसे ही रख दिए गए हैं। तो कौन से हैं आपके, तो कौन सा कहा जाएगा,
मौलिक सार्वनामिक विशेषण, अगर यहाँ पे देखो जैसी जैसे से बना है, जो से बना है, ठीक है, तो इसके क्या किया है, इसके रूप को बदल दिया गया है। जब इसके रूप को बदल दिया गया है तो इसी को क्या कहा जाता है, यौगिक कहा जाता है। अब बात आती है कि सर रूप को बदलते कैसे हैं, तो हम सभी ने पढ़ा है, कारक के बारे में पढ़ा है, काल के बारे में पढ़ा है, लिंग वचन के बारे में पढ़ा है। तो जैसे ही आप बोलोगे कि कारक की बात करते हैं तो कर्ता ने कर्म को करण से, आप उसी में क्या करते हैं, उसकी विभक्ति को जोड़ते जाते हैं। जैसे विभक्ति आप जोड़ते जाओगे उसका रूप बदलता चला जाएगा। क्या होगा, उसका रूप बदलता चला जाएगा। तो हमें यहाँ पे दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जिसका रूपांतर किया जा सके, रूपांतर करने के बाद उसको लिखाया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, यौगिक कहा जाता है। और जिसका रूपांतर न किया जाए, उसको डायरेक्ट सर्वनाम की तरह ही प्रयोग किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, उसे मौलिक कहा जाता है। और सार्वनामिक अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा देश वैसा बेस, तो ये सब क्या है, आप डायरेक्ट बोलोगे तो सार्वनामिक विशेषण होते हैं। कौन से होते हैं, सार्वनामिक विशेषण होते हैं। ये चीज़ आप यहाँ तक समझ गए होगे। दूसरे बाकी बात करते हैं हम। देखो दूसरा आपका कौन सा था, गुणवाचक। कौन सा था आपका, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, देखो गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक से आपको स्पष्ट यहीं से समझ में आता है कि गुणवाचक कौन सा होता है। गुणवाचक कौन सा होता है, जो संज्ञा या शब्द, जो संज्ञा या सर्वनाम की गुण के बारे में बताएं, उसकी दशा के बारे में बताएं, उसके काल के बारे में बताएं, आकार के बारे में बताएं, ये सब क्या है, गुणवाचक है। कोई व्यक्ति लंबा है, मोटा है, ये सब क्या है, उसके अंदर एक गुण है, उसकी दशा है, या आप उसके बोल सकते हो कि एक अवस्था है। तो जो भी आपके गुण धर्म, ये सब किस में आ जाते हैं, आपके गुणवाचक में आ जाते हैं। यहाँ पे आप परिभाषा इसकी लिख सकती हो कि जो संज्ञा या सर्वनाम, जो संज्ञा या सर्वनाम, जो संज्ञा सर्वनाम की गुण दशा काल, काल स्वभाव, स्वभाव आदि का, आदि का बोध कराने वाली, बोध, बोध आदि का बोध कराने वाली, कराने वाले शब्दों को, शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। इसे कहते हैं किसी की गुण का, स्वभाव, अवस्था किसी का ही बोध कराए तो उसे क्या कहा जाता है, गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। अब देखो गुणवाचक की बात आती है तो ये नहीं है कि आपके गुणवाचक लिख दिया, गुण के बारे में बात की जाएगी। तो गुण में देखो आपके दोष भी आ जाते हैं, गुण और दोष भी आ जाते हैं, क्योंकि किसी के अंदर अच्छा गुण हो सकता है तो किसी के अंदर दोष भी हो सकता है, यानी उसके अंदर एक अवगुण भी हो सकता है। जो अवगुण होता है उसे क्या कहा जाता है, दोष। जो अच्छा गुण है उसे गुण कहा जाता है। और उसके देखो रंग भी आ सकता है आपका, रंग की बात की जाए, आकार की बात की जाए, आकार की बात की जाए, या काल की बात की जाए, या काल की बात की जाए, स्वाद की बात की जाए, ये सब क्या है आपकी, एक गुण ही तो है, गुण है, स्वभाव है, अवस्था है, ये क्या है। जैसे मान लीजिए गुण दोष की बात की जाए तो मैंने लिखा यहाँ पे ईमानदारी, जैसे मैंने लिखा ईमानदारी, जैसे मैंने लिखा बुरा, जैसे मैं लिखा बेईमानी, बेईमानी, ये सब क्या है, गुण और दोष हैं। किसी के अंदर अच्छा गुण है तो वो उसका अच्छा गुण है, किसी के अंदर बुरा है तो वो क्या है, उसके अंदर एक दोष है। जैसे हम यहाँ पे और लिख देंगे अच्छा बुरा, ये सब क्या है, अच्छा बुरा, ये सब क्या है, गुण और दोष हैं। ऐसे रंग की बात की जाए तो आप रंग जानते ही हो, जब रंग की बात की जाए तो काला, नीला, पीला, ये सब क्या है, रंगों के नाम हैं आदि। और देखो आकार की जब बात की जाती है
तो आकार की बात की जाती है तो गोल हो गया, लंबा हो गया, मोटा हो गया, तिकोना हो गया, ये सब क्या है, आकार हैं। और काल की बात की जाती है तो काल आप जानते ही हो कि वर्तमान, भविष्य, नया, ताज़ा, ये सब क्या है, काल हैं। अगर स्वाद की बात की जाती है तो खट्टा, मीठा, ये सब क्या है, स्वादों के नाम हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर गुड़ की बात की जाती है गुड़वाचक में, तो इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी को देखो अवस्था भी आ जाएगी, स्वभाव भी आ जाएगा, तो आप इसको लर्न नहीं कर सकते। इतनों को आप लर्न करोगे कैसे? और मैं आपको लिखूंगा, फिर भी आपकी कम से कम 2-3 क्लास हो जाएंगी, जो गुणवाचक भी खत्म नहीं होगा। गुणवाचक भी आपका खत्म नहीं हो सकता है, इतनी क्लासें हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमको मेन पॉइंट पकड़ना है कि हम उसको पहचानेंगे कैसे। केवल हम उसको पहचानेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है ईमानदार लड़का, ईमानदार लड़का। जैसे मैंने लिखा बड़ा घर, बड़ा घर। जैसे मैं लिखा क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय, क्षेत्रीय भाषा की बात की जाती है तो स्थानवाचक में आ जाता है, क्योंकि एक स्थान को प्रदर्शित करता है। जैसे स्थानीय हो गया, क्षेत्रीय हो गया, देसी हो गया, देसी हो गया, विदेशी हो गया, ये क्या है, एक स्थान को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जैसे मैं लिखा क्षेत्रीय भाषा, जैसे मैं लिखा अच्छी लड़की, अच्छी लड़की। जैसे मैं लिखा सुंदर बगीचा। अब हम इसको ये देखेंगे कि हम पहचानेंगे कैसे, क्योंकि गुण तो बहुत सारे हैं, गुण, दोष, धर्म, स्वभाव, अवस्था, बहुत सारे हो जाएंगे। तो जो पहचानेंगे वो हम कैसे पहचानेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल 3 वर्णों का, आपको 3 शब्दों का प्रयोग करना है। आपको करना है क्या? कैसा, कैसी और कैसे। लेकिन इन तीनों का प्रयोग हम करेंगे कब? अगर आपसे क्या है कि पुल्लिंग के बारे में बात की गई है तो आप लगाओगे कैसा। अगर वहाँ पे स्त्रीलिंग के बारे में बात की गई है तो आप लगाओगे कैसी। अगर वहाँ पे बहुवचन की बात की गई है तो आप लगाओगे कैसे। जैसे आपके मान लीजिए क्वेश्चन आया है, आपके क्वेश्चन एग्जाम में आया, तो वहाँ पे ईमानदार लड़का आपको देखने को मिलता है, तो आप यहाँ से उठाओ कैसा। तो आप अगर उसको कैसा लगाने से अगर आपको उसका आंसर मिल जाता है तो हमेशा वहाँ पे कौन सा होगा? गुणवाचक होगा। ये चीज़ आप याद रखोगे। जैसे देखो मैंने यहाँ फिर लिया कैसा लड़का, तो आप बोलोगे कि ईमानदार लड़का। तो ईमानदार क्या है? ईमानदार क्या है? वहाँ पे क्या है? गुण है उसके अंदर। जैसे ही मैंने बोला यहाँ पे क्या बोला? कैसा घर, तो आप बोलोगे बड़ा घर। मैं बोला कैसी भाषा, क्योंकि भाषा यहाँ पे स्त्रीलिंग है, तो आप बोलोगे कैसी भाषा। तो आप बोलोगे कि क्षेत्रीय भाषा। कैसी भाषा? क्षेत्रीय भाषा। कैसी लड़की, आप बोलोगे अच्छी लड़की। तो आपको पता है कि जो अच्छी है वो क्या है? एक लड़की का गुण है, मतलब उसके क्या बता रहा है? उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है। जैसे बोलो आपने बोला बगीचा, तो कैसा बगीचा, आप बोलोगे कि सुंदर बगीचा। तो मैंने आपको क्या बताया है? केवल आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल ये वर्ड याद रखने हैं, कैसा, कैसी, कैसे। अगर वहाँ पे पुल्लिंग में है तो आप लगाओगे कैसा, स्त्रीलिंग में है तो लगाओगे कैसी, अगर वहीं पे वो बहुवचन में है तो आप क्या लगाओगे? कैसे का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? कैसे का। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे आपको वाक्य भी करके बता देता हूँ। जैसे मैं लिखा तुम, तुम बहुत, बहुत ईमानदार, तुम बहुत ईमानदार व्यक्ति हो, व्यक्ति हो, तुम बहुत ईमानदार व्यक्ति हो। अब यहाँ पे देखो मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे ईमानदार से पहले यानी संज्ञा सर्वनाम से पहले क्या लगा है? ईमानदार। अब आप करोगे कैसा व्यक्ति, तो आपको तुरंत आंसर क्या मिल जाएगा? ईमानदार व्यक्ति। तो अब आप समझ गए हो कि जो ईमानदार है वो आपका क्या है? विशेषण है। ईमानदार यहाँ पे क्या है? विशेषण है। और व्यक्ति यहाँ पे क्या है? तो व्यक्ति क्या है? एक संज्ञा है। कि जो आपको पता है कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसी को क्या कहा जाता है? उसे विशेषण कहा जाता है। तो विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है यहाँ पे? संज्ञा या सर्वनाम की। अब देखिए यहाँ पे जो बहुत शब्द आया है, क्या आया है? बहुत। अब आपको पता है कि जो ईमानदार तो था ही विशेषण, क्योंकि व्यक्ति की जो विशेषता बता रहा था वो क्या था? ईमानदार शब्द। लेकिन बहुत ईमानदार है, लेकिन बहुत ही ईमानदार, आप अच्छे लड़के हो। अगर यही मैं बोल दूं कि आप बहुत अच्छे लड़के हो, मतलब आपका गुण और भी ज़्यादा हो गया।
पहले तो नॉर्मल था, एक सीमित था, लेकिन जब मैंने बहुत लगा दिया, अत्यंत लगा दिया, तो ये सब क्या है, एक उसको और ज़्यादा कर देते हैं, उसके गुण को और बढ़ा देते हैं। तो जहाँ पे जो बहुत शब्द है वो किसको बता रहा है, ईमानदार के गुण को बता रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रविशेषण। प्रविशेषण क्यों हो जाएगा, क्योंकि यह किसकी विशेषता बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है ईमानदार की, और ईमानदार यहाँ पे क्या है, विशेषण है। जो संज्ञा सर्वनाम की बताते हैं, विशेषण जो विशेषण की भी बताए तो विशेष। अगर यहीं पे आपसे ये पूछ ले, यहीं से आपको यह पूछ लेता है, यहीं पे आपको ये पूछ ले कि इसमें उद्देश्य विशेषण है या विधेय विशेषण है। मैंने आपको भी बताया था कि आपसे ये भी पूछ लेता है कि इसमें उद्देश्य विशेषण है कि विधेय विशेषण है। तो मैंने आपको एक पॉइंट अभी यहाँ पे क्या बताया था, पॉइंट आपको बताया था कि अगर व्यक्ति यानी संज्ञा से पहले यदि विशेषण का प्रयोग किया गया है तो वहां पे उद्देश्य विशेषण होता है, और विशेषण के बाद में, विशेष के बाद में यदि विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो वहां पे कौन सा होता है, विधेय विशेषण होता है। अब विधेय विशेषण आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इंग्लिश में ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो विधेय किसे कहते हैं और सब्जेक्ट कर्ता, देखो तुम तो आपका कर्ता होता है क्योंकि तुम कह रहे हो, तो क्या कहने वाला कर्ता हो गया। बाकी जो भी जिस भी कहा जाए उसके बारे में उसे विधेय बोला जाता है। विधेय किसे बोला जाता है, जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए, कर्ता को छोड़ के बाकी सब क्या हो जाता है, आपका विधेय हो जाता है। तो देखो ये चीज भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखो तो आज का हम विशेषण यहीं तक कंप्लीट करते हैं। आपके दो करा दिए, सार्वनामिक और गुण। बाकी जो बचे हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो अगर आपको यहाँ से कुछ भी समझ में नहीं आया है, जैसे कोई भी पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में रख सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, मैं आपको उसका आंसर अगली वीडियो में आपको और अच्छे से समझा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। सभी को राधे राधे, बाय।